जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाल समय दूरी का ये वाला क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार दिखेगा कि एक व्यक्ति अपनी नियत चाल के 4/7 से चलता है तो 30 मिनट देर से पहुंचता है। यहाँ पे बड़े ध्यान से इस चीज को देखिएगा। कह रहा है नियत चाल से जाने पर उसे कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड आप करोगे, गारंटी हमारी है। मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आपसे ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो हर वीडियो पे आप लोग किया करते हैं और दिए हुए सवाल का सही जवाब देते हैं। पिछले वीडियो का यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हमने जो दिया था आपका बहुत सही जवाब आप सभी लोगों ने दिया था। यहाँ पे करण सिंह जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, सुनील सिंह, विशाल, प्रियंका कुमारी, रीता तोमर और सपना मुंडा जी, सोनिया धीमान और यहाँ पे सचिन कॉमेडियन, कलक आर्ट, प्रभात कुमार और चंदन कुमार जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि हर वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, उसका सही जवाब आप जरूर दिया करेंगे। तो चलिए फटाफट से आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी नियत चाल के 4/7 चाल से चलता है तो 30 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर उसे कितना समय लगेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, विद इन सेकंड करोगे, गारंटी हमारी है। बस थोड़ी सी चीज यहाँ पे सीख लो। ये आप जानते हो कि चाल समय दूरी का क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं कि जो चाल होती है, सही है, चाल बराबर क्या होती है, हम जानते हैं दूरी बटा समय। ऐसे कह सकते हो, दूरी बटा समय। यहां से एक चीज आप निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, या दूरी बराबर चाल गुणे समय ऐसे समझ लो। मैं इसको ना ऐसे ना कह के मैं ऐसे कह दूं कि जो दूरी बराबर है वो चाल गुणे समय है, ऐसे समझना। या चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय बराबर क्या होता है, ये दूरी होती है। यहाँ पे कोई भी एक चीज आपको मालूम होगा ना तो दूसरी चीज बड़े आराम से निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे चाल, अगर मान लो आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, सही है, और 2 घंटे तक चलते हैं यहाँ पे, तो 2 घंटे तक चलते हैं तो कितना चलोगे आप, 40 किलोमीटर चल लोगे। बस यही चीज है, थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे ध्यान से समझ लेना। अब हम जानते हैं कि चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी। बस इतनी सी बात। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी नियत चाल के 4/7 से चलकर, ध्यान देना उसकी नियत चाल क्या है, जो अगर 4/7 दिया है तो नीचे वाली उसकी नियत चाल है और ऊपर वाली उसकी कम या ज्यादा की गई चाल है। जैसे यहाँ पे कह रहा है व्यक्ति कि अगर वो 7 चाल से चलता है तो बाद में उसने अपनी चाल कितना कर दी, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ रहे हो। तो अगर 7 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। देखो 4 सत्ते 28 और 7 चौका 28। हम ये कह सकते हैं कि अगर वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता, अगर ये हमारी क्या है, ऊपर वाला यूनिट हमारी चाल है, तो ये क्या हो जाएगा, बीच वाली यूनिट क्या हो जाएगी, हमारी समय हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पे 7 किलोमीटर चाल है और 4 किलोमीटर चाल है, तो चाल गुणा समय बराबर दूरी निकल जाती है, सही है। तो हम जानते हैं, वो कह रहा है कि अगर वो 7 के बजाय 4 से चले तो उसको 30 मिनट देर होता है। तो यहाँ पे देखो समय उसका कह रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ 4 यूनिट समय लग रहा है, यहाँ पे 7 यूनिट समय लग रहा है। डिफरेंस कितना, 3 यूनिट का। और यहाँ पे डिफरेंस करा है 3 मिनट देर हो जाती है। भाई ये 4 घंटे में पहुंचना था तो ये 7 घंटे में पहुंचेगा, एक यूनिट मान है, घंटे में नहीं है। तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितना, आप कहोगे सर 30 मिनट की है, ध्यान से समझना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे 30/3, सही है। तो जो कुछ भी आएगा यहाँ पे 10 आएगा, 10 मिनट, सही है। 1 मिनट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10 मिनट। तो देखो नियत समय उसका क्या है, देखो नियत चाल है उसकी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर वो नियत चाल से चलेगा तो नियत समय से पहुंचेगा। वो कह रहा है अपने चाल से जाने पर उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखो 4 यूनिट का समय लगता ना, और 1 यूनिट की वैल्यू आपने 10 निकाला, तो 4 गुणे 10 कितना, यहाँ पे आप कह दोगे 40 मिनट। देखो एक क्वेश्चन समझाने में थोड़ा विलंब हुआ, बाकी आप परेशान नहीं होना, विद इन सेकंड करोगे। बस आपको ये याद रखना, चाल गुणे समय बराबर दूरी होती है, सही है। और एक ही पैटर्न पे पूरा सवाल करवाते आ रहे हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, वहां पे जाकर एक बार देखना। अगर वो वाले वीडियो देख के आओगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे करा है, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, बहुत ध्यान से समझना, साइकिल से घर से स्कूल जाता है। फिर कह रहा है यदि वह अपनी नियत चाल के 5/6 चाल से चले तो 10 मिनट देर से पहुंचता है, सही है। नियत चाल के देखो, नीचे वाली उसकी नियत चाल है, मतलब वो अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा चले, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही चले, सही है। पहले आप नीचे वाली वैल्यू रख लेना, फिर ऊपर वाली, सही है। यहाँ पे तो आप समझ पा रहे हो।
तो कह रहा है कि उसको 10 मिनट देर लगता। भाई 6 और 5 का एलसीएम लोगे, मान लो कि 30 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 5 से 30 में भाग ले जाओगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 से इसमें भाग ले जाओगे तो यहाँ पे 5 आएगा। देखो यहाँ पे उनके समयों का डिफरेंस कितना दे रहा है, 6 और 5 का डिफरेंस कितना दे रहा है, 1। और यहाँ पे कह रहा है 10 मिनट लेट, ये तो यही 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 10 मिनट की, सही है। तो कह रहा है वो नियत चाल से, अपने नियत चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, जब नियत चाल से जाएगा तो उसको नियत समय ही लगेगा, मतलब अपने सही वाली चाल से जाएगा तो सही समय लगेगा। उसकी सही वाली चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय क्या लगेगा, यहाँ पे 5 यूनिट लगेगा, तो यहाँ पे गुणा 10 करोगे तो 5 दाम कितना 50 हो जाएगा, 50 मिनट लगेगा। बहुत प्यार से आप इसको लगा दोगे, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला सही हो, सही है। आप कहोगे सर इस वाले सवाल में थोड़ा सा हमें समझ में आया, लेकिन एक आध क्वेश्चन और कराओ। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि आपके मन का पूरा बोझ हल्का हो जाए। जैसे करा है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 दर से टहलते हुए 1.5 घंटे देर से पहुंचता है, सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, भाई उसकी नियत चाल क्या है, 4 है, सही है। उसकी नियत चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 4 के बजाय वो जा रहा है कितने से, यहाँ पे 3 से जा रहा है। तो अगर वो चाल अपनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले, तो ध्यान देना यहाँ पे इसका एलसीएम लो कितना 12, इसका मतलब दूरी 12 किलोमीटर हो गई। तो 3 से कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 4 बार, और 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। आप कहोगे जब नियत चाल से जाता तो उसको 3 यूनिट का समय लगता, लेकिन अगर उसने अपनी चाल कम कर दी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, तो उसको 4 यूनिट समय लगने लगेगा। देखो डिफरेंस कितना, यहाँ का डिफरेंस कितना, 1 का है, और यही 1 यूनिट वैल्यू कितना है, 1 सही 1/2, अर्थात आप 1.5 घंटा कह सकते हो। इसको हम ऐसे 1.5 ही लिख सकते हैं, भाई 1.5 घंटा, सही है, 1 सही 1/2। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो अपनी सामान्य गति से जाता, तो सामान्य गति तो ये वाली है, और इससे जाता तो ये 3 यूनिट का समय लगता। तो यहाँ पे गुणे में 1.5 करोगे तो 15 तिया कितना 45, अर्थात 4.5 घंटे उसको लग जाते। 4.5 घंटा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है कि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक सवाल फिर भी एहतियात के तौर पर हम और लेंगे कि आपको कभी भी विदिन सेकंड लगाने में कोई दिक्कत ना हो, ये बात आपके दिमाग में रहेगी। एक ही पैटर्न पे मैंने बताया है, बात समझ रहे हो। यहीं पे अगर दूरी निकालना होता तो आप दूरी वाले यूनिट से गुणा करा देते, ये वीडियो में कहा था, सही है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चले तो वह अपने स्थान पर 22 घंटे देर से पहुंचती, सही है। तो देखो पहले वो 11 चाल से चलती और उसने अपनी चाल कितनी कर दी, 7 कर दी। तो 11 और 7 का एलसीएम कितना, आप कहोगे सर 77। तो 7 से 77 में कितनी बार जाएगा, 11 बार, और 11 से 77 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। अगर वो नियत चाल से, देखो ये वाली नियत चाल है, तो अगर वो नियत चाल से चलता तो उसको 7 घंटे लगते, और अपनी कम की गई चाल से चलता तो उसको 11 घंटे लगते। यहाँ पे देखो अंतर कितना है, अंतर कितना है, 4 का है। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे कह रहा है कि किसी स्थान पर उसे 22 घंटे में सॉरी, यहाँ पे थोड़ा-सा कह रहा है किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुँचती है, सही है? तो अब ऐसे समझना, वो अंतर ना देके यहाँ पे वो डायरेक्ट बता रहा है कि 22 घंटे में पहुँच। देखो सवाल में थोड़ा-सा हम भी कन्फ्यूज़ हुए। यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्ट, पिछले सवाल में ऐसे कह रहा था, देखना सवाल को, टहलते हुए 1.5 घंटे देर से पहुँचती है। लेकिन इस सवाल में वो ये कह रहा है कि स्थान पर 22 घंटे में पहुँचती है 7/11 से चलकर। तो अब यहाँ पे इसका अंतर नहीं, वो बता रहा है कि जो दूसरा वाला समय है, ये जो 11 वाला समय है, डिफरेंस बताता तो मैं इसका अंतर कर लेता। लेकिन ये जो 11 वाला समय है, यही 11 यूनिट की वैल्यू कितना है, ऐसे समझना। वो यहाँ पे ये 11 यूनिट की वैल्यू क्या है, 22 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/11, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो उसे कितने समय की बचत होगी, यहाँ पे ध्यान देना। भाई स्वयं की चाल से चले तो देखो 7 और 4, इसके बीच में 4 का डिफरेंस है ना, तो आप 4 गुणे 2 कर सकते हो, 4 गुणा 2 मतलब उसको 8 घंटे की बचत होगी यहाँ पे। नहीं तो एक चीज़ ऐसे समझना कि भाई देखो पहले उसको कितना लगता, 7 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 7 दूनी 14, ऐसे समझना, सही है। और उसके बाद यहाँ पे 11 दूना 22, 22 और 11 का अंतर कर लो आप, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 8 हो जाएगा, सही है। मुझे लगता है थोड़ा-सा कन्फ्यूजन इसके अंदर होगा, लेकिन आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुँचती, बस ये चीज़ है, सही है। अब देखना एक सवाल और ले लेते हैं कि थोड़ा-सा और आपके दिमाग में जो है, यहाँ पे देखो देर वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक छात्र अपनी नियत चाल के 3/4 से चलकर 12 मिनट देर से पहुँचे,
देखो यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, पहले नीचे वाली यूनिट लिखोगे, फिर बाद में उसने कितना कर दी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे आप कितना 12 हो जाएगा। देखो 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 1 का अगर डिफरेंस है और यहाँ पे कह रहा है 12 मिनट, ऐसे समझना बड़े ध्यान से। तो 1 का डिफरेंस 12 मिनट का, मतलब नियत चाल से चलेगा, नियत समय यही है। तो यहाँ पे गुणे 12 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 तिहाई 36 मिनट में वो अपने टाइम से पहुंच जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन ए वाला, सही है। तो भाई इन दोनों सवालों में आपको यही देखना है कि वो कौन सा समय बता रहा है। यहाँ पे कह रहा है 12 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन डायरेक्ट इस वाले सवाल में उसका चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचते, मतलब वो टाइम दे दिया। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे इस 11 यूनिट की वैल्यू उसने बता दी, तो 11 यूनिट की वैल्यू 22, 1 यूनिट 2, तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू कितना 14। अगर वो टाइम से चलता तो उसको 14 घंटे लगते, और अगर वो कम वाली स्पीड से चलता तो उसको 22 घंटे लगते। 14 और 22 का अंतर कितना? 8 का। और डायरेक्ट आप कर सकते थे, भाई देखो यहाँ पे 7 यूनिट का समय लगा, यहाँ पे 11 यूनिट का, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना? 4 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 4 गुणे 2 डायरेक्ट आप 8 घंटा लगा सकते थे। मुझे लगता है कि अब थोड़ा-सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन अब कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन को विदिन सेकंड भी लगा लोगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति नियत चाल से किसी स्थान पर जाता है, मान लो, ठीक? और फिर कह रहा है यदि वह चाल 2/3 कर दे तो 20 मिनट देर हो जाती है, नियत समय ज्ञात। बहुत आराम से यहाँ पे आपको कर लेना है और करके बता भी दोगे बहुत अच्छे से। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही-सही करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालोगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, सारा का सारा पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दिया करूँगा बहुत जल्द। तो आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा, कोई भी लिखा-पढ़ी कहीं भी नहीं। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।